हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रुक्षा और आज हम आपको दिखाएंगे कैसे हम सीमलेस पैटर्न बना सकते हैं, यानी कि पैटर्न हम क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले जो वीडियो मैंने किया था वो था पैटर्न्स के लिए, यानी कि बेसिक जो फोटोशॉप के पैटर्न्स है वो हम कैसे दिख सकते हैं। तो ये मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया था और आज का वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे हम पैटर्न खुद से बना सकते हैं, यानी कि सीमलेस जो पैटर्न होता है वो सीमलेस पैटर्न हमें कैसे क्रिएट करना है, कैसे बनाना है, वो चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें एक पेज लेना होगा जिसका साइज़ छोटा सा एक साइज़ लेना होगा, यानी कि जैसे 400 पिक्सल बाई 400 पिक्सल और रेजोल्यूशन 72 में रखकर हमें ये पेज लेना होगा। तो इसके बाद हमें फर्स्ट जो करना है, बैकग्राउंड को अनलॉक करना है और अनलॉक करके इसमें हम एक कलर दे देंगे। तो ऐसे हम कोई कलर दे देंगे। आप अगर चाहो तो बैकग्राउंड वाइट भी रख सकते हो, कलर देना नेसेसरी नहीं है। मैं यहाँ पर कलर दे रहा हूँ। तो फिर से मैं बैकग्राउंड लॉक कर लेता हूँ। इसके बाद हम लेयर ले लेंगे। तो ये जो न्यू लेयर है वो हम ले लिया। इसके बाद हमने कुछ बटरफ्लाइज है यहाँ पर, वो बटरफ्लाइज को लेकर हम एक अच्छा सा पैटर्न बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से जो बटरफ्लाइज आपको दिख रहा है, ये बटरफ्लाइज मैंने डाउनलोड कर लिया फ्री पिक से। तो ये बहुत अच्छा सा बटरफ्लाइज आपको मिल जाएंगे। तो मैं इस बटरफ्लाइज के मदद से एक पैटर्न बनाना चाहती हूँ। तो चलिए वो पैटर्न हम डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम फ़ोटोशॉप में ला सकते हैं, ऐसे करके। तो यहाँ पर लाल दिया, तो ऐसे ऐसे करके हम बटरफ्लाइज को यहाँ पर रख सकते हैं। तो इसको हम चाहे तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली चेंज भी कर सकते हैं हमारे हिसाब से, और आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जो पैटर्न आप सजाना चाहते हो वो आप अपने हिसाब से सजा सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद मैं ऑटो सिलेक्ट ऑप्शन में क्लिक करूँगा और ये जो बटरफ्लाइज का पोजीशन है वो हम कुछ इस तरह कर लेंगे, ठीक है। ऑटो सिलेक्ट की मदद से हम ये कर लेंगे, क्योंकि ऑटो सिलेक्ट जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। इसके लिए हमको जो लेयर्स होता है ना, लेयर्स में क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपली हमको ये जो ऑब्जेक्ट्स है, इस ऑब्जेक्ट्स को हम माउस पॉइंटर से क्लिक करेंगे तो वो ऑटो सिलेक्ट करके मूव होने लगेगा। तो बटरफ्लाइज मैंने सेट कर लिया। इसके बाद मैं एक न्यू लेयर ले लूँगा और इसको मैं इस पर एक सर्कल क्रिएट कर लूँगा और इसको एक कलर दे दूँगा। तो कलर में कुछ इस तरह रख लूँगा। तो इसको मैं कंट्रोल भी करके भी कर सकते हो, या फिर आप अगर चाहो तो लेयर भी डुप्लीकेट कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो ऑल प्रेस करके ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी मदद से आपको ये मल्टीपल सर्कल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आप ये जो सर्कल्स है इसको मैंने
ठीक है। तो चलिए, मैं पैटर्न तो रेडी कर लिया कि हमारा जो पैटर्न होगा तो वो कुछ इस तरह दिखेंगे। तो इसके बाद हमें क्या करना है, पैटर्न को डिज़ाइन करने के बाद हमको ये जो लेयर आपको दिख रहा है ना, इस लेयर्स को हम मर्ज कर लेंगे। तो इसके लिए पहले हम जो लेयर बैकग्राउंड लेयर है वो अनलॉक कर लेंगे और सारे के सारे लेयर शिफ्ट प्रेस करके ऐसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। यानी कि फर्स्ट लेयर को शिफ्ट प्रेस कर लिया ऐसे, और फिर फर्स्ट लेयर आप ऐसे सिलेक्ट करोगे, फिर शिफ्ट प्रेस करके आप लास्ट लेयर सिलेक्ट करोगे। तो ऐसे करके आपको पूरा के पूरा जो लेयर्स है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। और राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर मार्ज लेयर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो मार्ज लेयर्स कर देंगे। तो चलिए, हमारा जो पैटर्न है वो तो बन के तैयार है। इसके बाद हमें क्या करना है, एडिट में जाकर हमें डिफाइन पैटर्न में जाकर इस पैटर्न को नाम देना है। तो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ बटरफ्लाई। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें न्यू पेज लेकर देखना है कि हमारा जो पैटर्न है वो कैसे दिखता है जब अगर कोई बड़ा पेज में वो पैटर्न होगा। तो एक पेज ले लेता हूँ। तो इस पेज में हम क्या करेंगे, पैटर्न दे देंगे। तो इसके लिए हम न्यू लेयर ले लेंगे और इसमें से हम पैटर्न ऑप्शन चूज़ करके चलिए पैटर्न दे दिया। तो यहाँ पर आपका जो पैटर्न है वो बन के तैयार है। तो ये मैं पैटर्न तो यहाँ पर दे दिया। तो अब देख सकते हो कि ये बहुत ही सुंदर एक पैटर्न जो क्रिएट हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है ये जो पैटर्न है। और आप अगर चाहो तो इसका स्केल ऐसे बड़ा भी कर सकते हो आपके हिसाब से, और छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप आपके हिसाब से ये कर सकते हो, आपका जैसा पसंद हो तो वैसा ही आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आप ओके कर देना। तो चलिए, आपका पैटर्न तो बन के तैयार है। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद हुआ तो लाइक, कमेंट और शेयर करने मत भूलिएगा। और हमारा जो चैनल है वो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए यही तक था। चलिए, आपसे मुलाकात होगा फिर से नेक्स्ट वीडियो पे। तो तब तक के लिए गुड बाय।